गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल पेपर है तो क्विक रिवीजन एक थोड़ा सा जो माई सिक्वल का था प्रोग्राम। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। देखो ये सैम्पल पेपर है बोर्ड का, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ इन अ गिवन टेबल। ये टेबल तो इसमें बना हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसमें टेबल बना हुआ है। अगर टेबल नहीं भी बना है उसको कैसे बनाएंगे मैं बताती हूँ। इसमें बताया गया है कि गिवन टेबल स्टूडेंट, ठीक है। माई सिक्वल में एक टेबल बना हुआ है जिसमें देखो स्टूडेंट आईडी करके कॉलम है, एक नेम, एक आपका मार्क्स इन टर्म 1 और दूसरे में है मार्क्स इन टर्म 2। इस तरीके का टेबल क्रिएट करना है। इसमें तो बना हुआ है, इसमें क्वेरीज पूछी हुई हैं। जैसे इसमें पूछा गया है कि डिस्प्ले करना है हमने क्या, नेम किसका, स्टूडेंट का, जिसने क्या किया है, स्कोर क्या है 80 से ज़्यादा, लेकिन किसमें, टर्म 1 में, यानी कि ये टर्म 1, इसमें 80 से ज़्यादा देखो एक नेहा है और एक आपका सुमित है। दो ही बच्चे हैं जिन्होंने 80 से ज़्यादा स्कोर किया है। तो इन दोनों के नाम डिस्प्ले होंगे तो कैसे होंगे, इसके लिए क्वेरी, मैंने क्वेरी ऑलरेडी लिखी हुई है यहाँ पे, बट फिर भी आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले जो ये टेबल है ये क्रिएट कैसे होता है, इसमें नहीं पूछा है, ध्यान देना, इसमें सिर्फ पूछी गई हैं 3 चीज़ें। एक पूछा गया कि उस स्टूडेंट का नाम, दूसरे क्वेरी में पूछा गया उस स्टूडेंट की आईडी बताओ जिसकी 70 से कम नंबर है, लेकिन किस में, टर्म 2 में। तो इसमें 2 ही बच्चे हैं जिनके 70 से कम है। तो तीसरी बार बोला गया मैक्सिमम मार्क्स इस टर्म 1 में कैसे हैं। तो इन पे तो लगेगी क्वेरी लैंग्वेज, लेकिन एकदम से मैं डायरेक्ट यहाँ से शुरू करूँगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि माई सिक्वल में इस टाइप का टेबल बना कैसे, हम टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, उसमें ये वैल्यूज़ कैसे आई, वैल्यूज़ डालने के बाद फिर लगेंगे क्वेरीज। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, ठीक है, मेरे साथ रहना। अब यहाँ पे बुक में देखिए, यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब्स हाउ DDL कमांड, या जो भी कमांड्स हैं आप टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो क्रिएटिंग अ टेबल, टेबल कमांड है कि आप टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं। देखो थोड़ी देर मैंने फोकस किया, अगर आप चाहो तो अपनी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। अब क्रिएट टेबल कैसे किया जाता है, ये बहुत लेंथी है, मैं अभी आपको शॉर्टकट में बताती हूँ, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसी टेबल का ध्यान रखती हूँ आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए कि हमको चाहिए क्या। सबसे पहले मैं हमेशा बोलती हूँ अपने W क्लियर करो कि हमें क्या चाहिए, वट क्या चाहिए हमें एक इस तरीके का टेबल बनाना है, ठीक है। टेबल बनाना है जिसमें कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। कॉलम्स लिखो यहाँ पे, ये आपके लिए रफ है, ठीक है। कॉलम कौन कौन से हैं, एक है स्टूडेंट आईडी, दूसरा आपका नेम, तीसरा आपका मार्क्स टर्म 1 में और मार्क्स जो हैं टर्म 2 में, ठीक है। अब देखो ये यहीं से देखा मैंने, स्टूडेंट, देखिए एक चाहिए हमें स्टूडेंट आईडी, एक नेम, एक मार्क्स और मार्क्स 2 में और 1 में। 1 2 3 4 टेबल कॉलम्स, 1 2 3 4 देखो, ठीक है। अब उसके बाद देखो आप है क्या ये डाटा टाइप, जो स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी किस में है, 1 2 3 यानी कि नंबर में है ना। तो इसका डाटा क्या होगा, इंट ले लेती हूँ मैं, ठीक है, इंटीजर ले लेती हूँ डाटा टाइप। अब दूसरा देखिए नेम है, नेम क्या है, अब आप देखो नमन, नेहा, ओजस, यानी कि ये क्या है, कैरेक्टर्स हैं। अब अगले देखो इसमें क्या है, इसमें भी नंबर है और इसमें भी नंबर है। तो इन दोनों का डाटा टाइप्स क्या आएगा, इंट और इंट, ठीक है। ये तो हो गए इसके डाटा टाइप्स कि किस तरीके का डाटा टाइप्स। अब देखिए साइज़, ये चीज़ें पता होनी चाहिए मैं, साइज़। अब इंटीजर वैल्यूज़ हैं, देखो 1 2 3 साइज़ ही है इसका। ये तो मैं छोटा सा टेबल बता रही हूँ आपको, जिसमें कि 3 डिजिट में, हो सकता है 10 डिजिट में भी जाए, 20 डिजिट में भी जाए, बट जब मैंने आपको डाटा टाइप से बताए थे तो मैंने बताया था डाटा टाइप का साइज़, क्योंकि हम मेमोरी को क्यों वेस्ट करें। जब आपका 3 डिजिट में आ रहा है तो मैं 10 डिजिट के लिए जगह क्यों लूँ। फिर भी आपको पता है कि 3 है, फिर भी मैं चलो 5 ले लेती हूँ, तो इनका साइज़ ले लेती हूँ मैं 5। अब नेम है, देखो नेम, नेम नमन है, नमन कुमार शर्मा, नमन ठाकुर, या कुछ भी बड़ा सा नाम होता, उपाध्याय होता, तो डिजिट्स बढ़ रहे हैं आपके, बिट्स ज़्यादा लग रहे हैं, तो नाम बड़ा और छोटा हो सकता है। तो इसके लिए मान लो मैंने 10 ले लिया, 10 करेक्टर ले लिया, ज़्यादा भी ले सकते हैं। और मार्क्स देखो आपके 2 डिजिट में ही आ रहे हैं, ज़्यादा 100 में से 100 आएंगे तो 3 डिजिट आएंगे, तो आप यहाँ पे 3 डिजिट ले सकते हैं, यहाँ पे भी 3 ले सकते हैं, ठीक है। इतना करना होता है। उसके बाद लगती है हमारी कंसंट्रेंट्स, अभी इसमें तो नहीं लगाया, जैसे मान लो इंटीजर है मेरा, अब क्या रोल नंबर बच्चे को इशू होते हैं सबको, ऐसा तो है नहीं कि रोल नंबर नहीं होंगे इशू।
तो यहाँ पे हम नॉट नल लिख लेते हैं। ये होती कंसंट्रेंट्स, यानी कि ये खाली नहीं रहना चाहिए कॉलम। वैसे नेम और उसके मार्क्स भी भरने ही है, तो एक तरह से तो मैंडेटरी है सब, तो हम सब में नॉट नल लिख सकते हैं, सब में करेक्टर वैल्यूज़ ही आएंगी। तो ये होती है डाटा कंसंट्रेंट्स। बट मैं छोटा सा बता रही हूँ, तो आपने सिर्फ इतने पे फोकस करो अभी, ठीक है। कॉलम्स कितने बनेंगे, टाइप्स और साइज़, ये है आपके माइंड में एक ब्लूप्रिंट कि कैसे करना है। अब इससे नेक्स्ट लाइन जो चलती है, अब चलती कमांड्स। मैंने बताया था ना DDL DML DCL, ठीक है। सबसे पहले डिफाइन कर रहे हैं, तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज लगेगी। तो अब इस टेबल को क्रिएट करना है। ये अभी हमारा इमेजिनरी है, हमने सोचा है, लेकिन कंप्यूटर में भी डाटाबेस में नहीं बना है। तो उसको बनाने के लिए क्या कमांड होती है, ये टेबल कैसे बनेगा, उसकी लगती है एक कमांड क्रिएट। हमको ऐसे लिखना है, क्या कमांड लगेगी, क्रिएट कमांड, ठीक है। क्रिएट कमांड है, उसको लिखेंगे हम क्रिएट। अब क्रिएट क्या करना हमने, हमें क्रिएट क्या करना है, हमें क्रिएट करना है टेबल, क्रिएट टेबल। हमने एक टेबल बनाना है, ये वाला टेबल बनाना है। अब इस टेबल का नाम देखो, यहाँ पे क्या लिखा था, टेबल नेम स्टूडेंट। तो इस टेबल का नाम क्या है, STUDENT। इस टेबल का नाम है स्टूडेंट। तो अगर ये टेबल हमने अब यहाँ बनाना है, तो इस टेबल का नाम जो दिया है हमें वही लिखना है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है हमने बनाना है स्टूडेंट का टेबल। अब हमने कंप्यूटर को कमांड दी कि क्रिएट करना है। क्रिएट क्या करना है, टेबल। क्रिएट कीजिए टेबल, और उस टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, ये वाला, ठीक है। इस कमांड से क्या है, टेबल बन जाएगा, स्पेस मिल जाएगा। लेकिन इस तरीके का टेबल नहीं बनेगा। इस तरीके के टेबल को बनाने के लिए अभी पूरी कमांड चलेगी, ब्रैकेट शुरू होंगी, ठीक है। ये मैंने इसलिए रखी स्पेस क्योंकि हमने टेबल्स के नेम्स डालने हैं। अब टेबल किस तरीके का बनेगा, ये इसका लेआउट ब्लूप्रिंट कि दिखता कैसे है। तो देखो सबसे पहले क्या है इसमें, कॉलम्स का नेम, ठीक है। अब कॉलम्स नेम देखो यहाँ पे आएगा कॉलम नेम, फिर उसका डाटा टाइप्स और उसका साइज़। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें लिखा गया है, देखिए इसमें लिखा गया स्टूडेंट की ID। तो यहाँ पे मैं कॉलम 1 में, ऐसे तो रफ सिंटैक्स में लिखना था, यहाँ कॉलम नेम 1, उसका टाइप, डाटा टाइप्स, उसकी साइज़ और कंसंट्रेंट। बट मैं क्योंकि बना रही हूँ, ओरिजिनली बना रही हूँ, तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम डाल दिया मैंने स्टूडेंट। और यहाँ पे पहला कॉलम का नाम क्या है हमारा, स्टूडेंट ID। ये देखो मैंने कहीं से नहीं लिया, कोई कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट ID। स्टूडेंट ID ले ली मैंने, और उसकी डाटा टाइप्स क्या हैं, यहाँ लिखा था मैंने, देखो स्टूडेंट ID के डाटा टाइप्स क्या हैं, इंटीजर। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगी, इंट। अब मैंने बोला था साइज़ कितना है इसका, 50, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। ये आ गया मेरा फर्स्ट कॉलम। इज़ दैट क्लियर, आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसमें मैं कॉमा लगाऊंगी, यानी कि एक कॉलम मैंने बना दिया। अब दूसरा कॉलम बनाना है मैंने, कौन सा, ये वाला। दूसरे कॉलम का नाम क्या है, नेम। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी नेम, और उसका डाटा टाइप क्या था नेम का, कैरेक्टर। तो यहाँ लिखा मैंने कैरेक्टर, और साइज़ कितना था उसका, 10 अक्षरों का नाम हो सकता है, फिर से कॉमा लगा दिया। अब उससे अगला टेबल क्या है मेरा, मार्क्स 1 मैंने ऐसे लिखा, टर्म 1 है, वैसे इसका पूरा नाम याद रखो, मार्क्स टर्म 1, जैसा दिया है वैसे ही लिखना है। बट यहाँ टेबल बनाने को नहीं बोला, बट मैं सिखा रही हूँ। तो ये भी किस में है, इंटीजर डाटा टाइप में। और उसका साइज़ कितना मैंने लिखा था, 3, फिर कॉमा लगाइए। अब लास्ट कॉलम है मेरे पास, मार्क्स 2 लिखा मैंने शॉर्टकट जल्दी के लिए, ताकि वीडियो लंबा ना बने और आप जल्दी सीख सकें। ये देखिए सारे कॉलम बन गए, क्योंकि 3 ही कॉलम थे हमारे पास, 4 कॉलम थे। देखो 1 2 3 और 4 कॉलम थे। तो हमने देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कॉलम को डिफाइन कर दिया। अब ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे मान लो यहाँ पे 5वां कॉलम भी होता है एक और, यहाँ पे मान लो यहाँ पे रिज़ल्ट लिखा होता कि पास है, फेल है, पास है, फेल है। तो यहाँ पे अगर एक और रिज़ल्ट करके होता, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिज़ल्ट किस में आता, पास फेल, करेक्टर है ना, तो यहाँ इंटीजर नहीं, यहाँ आना था करेक्टर। और पास फेल, ये चार लेटर्स हैं देखो,
तो 4 बिट्स के हिसाब से मैं यहाँ पे 5 या 10 लिख सकती हूँ बिट्स, या जितना आपका दिल करे उतना आप डाल सकते हैं, बट मेमोरी वेस्टेज होती है, इसलिए मैंने कहा ज़्यादा नहीं करना है। इसमें कंफ्यूज नहीं होने कि 50 क्यों लिखा, 10 क्यों लिखा, 3, ये हमने डिफ़ाइन की है अपनी तरफ से कि कितने कैरेक्टर का हो सकता है, ठीक है। इसको 5 ही लो, 50 मत लो, ठीक है, ज़्यादा मेमोरी वेस्टेज की बात होती है। पर ये तो चलो कागज़ों में कर रहे हैं हम, कौन से सचमुच में ओरिजिनली हम मतलब वैल्यूज़ नहीं डाल रहे हैं इसमें। आई होप कि आपको इतना पता चल गया होगा कि क्रिएट कैसे करना है। ये टेबल क्रिएट करने के लिए ये कमांड होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्रिएट तो हो गया टेबल, अब इनमें वैल्यूज़ कैसे डालते हैं। ये टेबल अभी ऐसा बनेगा आपकी मेमोरी में, ये ऐसा होगा बना हुआ, इसका नाम होगा स्टूडेंट, और इधर क्या होगा आपका स्टूडेंट आईडी, नेक्स्ट कॉलम आपका क्या है नेम, ऐसा बनेगा, और तीसरा आपका मार्क्स 1, और उससे नेक्स्ट है आपका मार्क्स 2। ये इस तरीके से बना भी मेमोरी में, सिर्फ इतना ही बना है ये यही वाला टेबल, ये डाटा नहीं है इसमें, ये सिर्फ टेबल बना है। अब इसके अंदर ये डाटा कैसे डालना है वो मैं आपको भी बताती हूँ। उसके लिए कमांड लगती है इंसर्ट इन टू, हमें किसी के अंदर डालना है डाटा, टेबल के अंदर डालना है तो इन टू, लेकिन जब हम डिलीट करते हैं तो डिलीट फ्रॉम कहाँ से। अब इंसर्ट इनटू किस में डाल रहे हैं हम, इस टेबल में, उस टेबल का नाम क्या है, फिर हम टेबल के अंदर है, इंसर्ट इनटू टेबल, कौन सा टेबल स्टूडेंट। अब हमने स्टूडेंट में डालना क्या है इसमें, अब वैल्यूज़, तो यहाँ लिखेंगे हम, स्पेलिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है, स्पेलिंग गलत तो नहीं हो पाएगा। अब वैल्यूज़ डालनी है हमें, ठीक है। अब वैल्यूज़ भी ऐसे ही जाएंगी, ऐसे। अब कैसे डालनी है वैल्यूज़, सबसे पहली आईडी क्या है आपकी स्टूडेंट आईडी, तो ये किस चीज़ में है, ये है नंबर्स में 001, यहाँ देखिए डाटा एंटर हुआ है 001, और उसका नेम क्या है नमन, उसके मार्क्स क्या है टर्म में 50 और टर्म 2 में 86। तो अब यहाँ से ही देखेंगे हम, अब देखो ये था इसका रोल नंबर या स्टूडेंट आईडी, उसका नाम क्या था नमन, और उसके फर्स्ट टर्म में मार्क्स थे 50 और सेकंड टर्म में मार्क्स थे उसके 86। ये इतना करना है हमने, यहाँ पे बंद कर दिया है, इसके अंदर ऐसे आएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी हम कैरेक्टर वैल्यूज़ डालते हैं तो उसको हम ऐसे डालेंगे, ठीक है, हम उसको कॉमे के अंदर डालेंगे। इतना क्लियर हुआ। ऐसे जैसे हम इस लाइन को लिख के एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे अपने आप क्या वैल्यूज़ आ जाएगी, पहली लाइन एंटर हो जाएगी ऐसे 001, उसके बाद है नमन, उसके बाद उसके मार्क्स देखो 50 और 86, पहले कॉलम में 50 फिर सेकंड में 86, ठीक है। तो एक लाइन हुई इंसर्ट। तो इस तरीके से अगर हमारे पास देखो यहाँ कितना डाटा है, यहाँ पे देखिए हम 1 2 3 4 बच्चों का रिकॉर्ड है, तो इसका मतलब हमें ये लाइन कितनी बार लिखनी पड़ेगी, यही वाली 5 बार, ये लाइन बार बार लिखनी पड़ेगी जितनी बार डाटा हम एंटर करेंगे। इज़ दैट क्लियर कि डाटा कैसे डालते हैं हम इसमें, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ बुक में दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये बुक है, इस बुक में देखिए हमने जब इंसर्ट की वैल्यूज़ 1001, देखो A.William, इसका नाम है A.William, देखो ये इसमें स्ट्रिंग्स के अंदर लिखा है हमने, और यहाँ लिखा है प्रोडक्शन, ये भी देखो कॉमास के बीच में है, और ये अहमदाबाद, ये क्योंकि सारे करैक्टर वैल्यूज़ हैं इनको ऐसे लिखा है, और ये न्यूमेरिक वैल्यू को या इंटीजर वैल्यू को सिंपल वैसे ही लिखा है। इसमें देखो इस तरीके से कोई भी हमने कोटेशन नहीं देनी है। अब इधर देखिए इसमें कमांड, ये SQL की MySQL का कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीनशॉट है। तो देखिए MySQL के अंदर इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, इस टेबल का नाम है एम्प्लॉय, हमारे पास क्या टेबल का नाम स्टूडेंट। तो देखो वैल्यूज़ डाली, वैल्यूज़ क्या डाली हमने, ये देखो ब्रैकेट के अंदर है अब 1001, ये देखो जो यहाँ पे लिखा है सेम वही चीज़ यहाँ लिखी है, A विलियम सेम टू सेम, देखो यही लाइन है जो हमने यहाँ प्रिंट की है, ये ऐसे ही लिखनी है, फिर जैसे ऐसे किया, और उसके बाद देखो इसमें क्या लिखा है 1 रो अफेक्टेड, यानी कि एक रो बन गई, ठीक है। और उसी के बाद देखो ये बन गया फर्स्ट कॉलम,
101 विलियम प्रोडक्शन अहमदाबाद इसकी सिटी, सेक्स इसका मेल है और ये इसकी सैलरी है। ठीक है, बट इतने सारे के लिए हमें कितनी लाइन लिखनी पड़ेगी, बहुत सारी। यहाँ पे देखो लिखी हुई है। ठीक है, ये देखो 1 रो इफेक्टेड, 2 रो इफेक्टेड, 3 रो इफेक्टेड, 4 रो इफेक्टेड। मतलब इस तरीके से हर बार हमने देखो नया डाटा डाला। 102 के लिए, 101 के लिए। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ देखो आप 5 6 दिख रहा है वैल्यूज़। देखो यहाँ 6 लिख दी है, यहाँ 7 8 है। मतलब जितनी रोज़ है उतनी बार हमारे को ये लाइन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, लिखनी पड़ती है। तो ये तो था इंसर्ट कैसे किया जाता है डाटा और टेबल क्रिएट कैसे किया जाता है। अब वीडियो हो गया थोड़ा सा लंबा, 16 मिनट का। देखते हो अपलोड होना चाहिए, डाटा की है तो फिर भी चलो ये हो गया। अब इसके बाद आएगी क्वेरी की कमांड, वो मैं इसी में कवर कर देती हूँ आपका। अब देखो इसी टेबल पे वो जो मैंने करवाया ये था कि ऐसा टेबल अगर आपको बनाने को आता है, आपको क्वेश्चन आएगा कि क्रिएट द टेबल। जैसे अभी मैंने कहीं पर देखा था, इस पे होगा शायद, सैम्पल पेपर में था कि क्वेश्चन पेपर में था कहीं पर, कि आपको टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, अगर आपको टेबल क्रिएट करने को आता है तो ये चीज़ आपको दी होंगी कि किस तरीके का टेबल, क्या साइज़ है, सब कुछ। ठीक है, तो अब क्वेरी थी इसमें सबसे पहली लाइन देखो पढ़िए आप। इसमें लिखा था डिस्प्ले का नाम, स्टूडेंट का नाम जिसका क्या है स्कोर किया है उसने 80 से ज़्यादा, किसमें, टर्म 1 में। तो एक कमांड आती है अब सेलेक्ट। तो हमने सेलेक्ट क्या करना है, हमने सेलेक्ट करना है जो क्वेश्चन में पूछा गया। सेलेक्ट बोला है हमें, नेम चाहिए, हमें उस बच्चे का नाम चाहिए जिसके नंबर ज़्यादा। तो हम कॉलम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, नेम वाला। और कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट के टेबल से। और कौन सा करेंगे, वेयर मार्क्स टर्म 1 ग्रेटर देन, देखो यहाँ लिखा 80। ठीक है, तो इसके लिए क्वेरी मैंने यहाँ लिखी हुई है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया किसको, नेम को। कहाँ से, फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। ठीक है, और कौन जैसा करना है, वेयर, जहाँ पर मार्क्स टर्म 1 के क्या हों, ग्रेटर हों, किससे, 80 से। ये मैंने अपनी मर्जी नहीं किया, क्वेश्चन में ही पूछा गया है। तो क्या होगा इसमें, आप बता सकते हैं आउटपुट क्या आएगी इसमें। देखिए अब टर्म 1 में कौन कौन से बच्चे जो 80 से अब 1 2। तो जब इसका आंसर आएगा इधर, तो इसका आंसर आएगा, सिलेक्ट क्या किया हमने, सिर्फ नेम। तो नेम आएगा यहाँ पे नेहा, और नीचे आएगा उसका दूसरे का नाम सुमित। इस तरीके से आउटपुट आएगी और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि सिलेक्ट करना है हमने, स्टूडेंट की आईडी डिस्प्ले करनी है। हमें दिखना क्या चाहिए स्क्रीन पे, स्टूडेंट की आईडी। ठीक है, जिसके स्कोर क्या है 70 से कम है, लेकिन किसमें, मार्क्स टर्म 2 में। ये है टर्म 2 टेबल, इसमें कितने बच्चे हैं जिनके 70 से कम है, एक 60 वाला और एक 40 वाला। इन दोनों बच्चों के नाम क्या हैं, ओजस और सुमित। लेकिन इस बार इन्होंने कहा नाम नहीं चाहिए, क्या चाहिए, स्टूडेंट आईडी पता होनी चाहिए हमें। तो इसके लिए हम सेलेक्ट क्या करेंगे, फिर हम कमांड लगाएंगे इसमें, हम करेंगे सेलेक्ट करेंगे हम क्या, अब सिलेक्ट करना हमने स्टूडेंट की आईडी को। अब पहले हमने स्टूडेंट का नेम किया था, तब नेम डिस्प्ले होता है, अब चाहिए स्टूडेंट की आईडी। कहाँ से करना, उस टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। और वेयर कहाँ पर, जहाँ पे मार्क्स टर्म 2 के क्या हैं, लेस देन है, कहाँ से, 70 से। ठीक है, ऐसे करके बंद करना है। और उसके बाद इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा लिखा हुआ स्टूडेंट आईडी, इसमें आएगा मार्क्स इन टर्म 2। तो स्टूडेंट आईडी आएगी हमारे पास 003 ओजस की और 004 सुमित की। ये दो आईडी सिलेक्ट हो जाएंगी, 3 और 4 वाली, क्योंकि ओजस के 60 हैं और सुमित के 40 है, दोनों ही 70 से कम वाले मार्क्स हैं। ठीक है, अब बोला गया है तीसरा कि डिस्प्ले मैक्सिमम मार्क्स। अब टर्म 1, ये है टर्म 1 टेबल, इसमें मैक्सिमम मार्क्स क्या है, सबसे ज़्यादा मार्क्स क्या हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं यहाँ 88। तो 88 कैसे पता चलेगा इस पूरे में, तो इसके लिए कमांड लगती है, सेलेक्ट करेंगे इसमें। ठीक है, हमको सिलेक्ट करके क्या चाहिए, हमें चाहिए सिलेक्ट करके मैक्स, एक कमांड है मैक्सिमम, किस में से मैक्स ढूंढेगा, ये ढूंढेगा मार्क्स टर्म 2,
टर्म 2 के मार्क्स में से मैक्सिमम ढूंढेगा, ठीक है। एज कैसे, मैक्सिमम मार्क्स, ऐसे ये नाम वो होगा जो हमें दिखेगा बाद में, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम कहाँ से लाया हमने, टेबल का नाम बताइए, स्टूडेंट टेबल से हमने क्या सिलेक्ट करना है, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा फिर, टर्म 2 में, ये है क्वेश्चन, ये टर्म 2 में टर्म 1 होना था यहाँ, टर्म 1 में से हमारे मैक्सिमम मार्क्स चाहिए थे, तो वो हैं 88 और वो हैं सुमित के। तो इसमें सिर्फ आंसर क्या आएगा, 88, ठीक है।